स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल पहला वाला जो वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बिगिनर स्टॉक मार्केट में कैसे आए और उनका कितना पैसा ज़रूरी है, क्या क्या रिस्क वगैरह है। ये जो पहला वाला वीडियो था उसी का जो 2 नंबर पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, उसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्या था दोस्तों कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में अगर नए आते हैं, नए जो बंदे स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या पैसा लेके आना चाहिए दोस्तों। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो तो रहता ही है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए सीधा चलते हैं मेरे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन करके रखा हूं, तो वहीं से मैं आपको एक एक पॉइंट को डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ ताकि आपको मैं डिटेल्स में समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं हाउ मच मनी बिगिनर्स कैन मेक फ्रॉम द स्टॉक मार्केट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड अमाउंट। मतलब कि दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि बिगिनर्स जो है वो अगर स्टॉक मार्केट में नए आते हैं तो उनको कितना पैसा लेके आना ज़रूरी है उनके लिए। पर दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं और बहुत सारे बंदे हैं जिनका मतलब कि 100-200 रुपये उनके लिए बहुत होता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग कैपिटल मैटर्स। स्टार्टिंग कैपिटल मैटर्स किस लिए है दोस्तों कि पहले आप जब स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो कितना पैसा आपको लेके आना ज़रूरी है, वही स्टार्टिंग कैपिटल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला जो एक स्लैब है वो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लैब डिफरेंस बनाया हूँ। 1000 से 10,000, 1000 से 10,000 मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो दोस्तों बहुत छोटा सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आपको शायद दिखेगा भी नहीं, पर लर्निंग पर्पस के लिए ये एकदम सही बैठेगा दोस्तों। 1000 रुपये से 10,000 रुपये आप लाओ, आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी स्टॉक मार्केट सीखने जाएंगे तो 1000 से 10,000 रुपये आपका लग ही जाएगा। पर दोस्तों वहाँ पे ये तो कोर्स फीस वगैरह होंगे, पर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अलग से आपको पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो पैसा आप इंस्टीट्यूट को दोगे वही पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके लाइव मार्केट को फील कर सकते हो, रीड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता रहेगा और आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जल्दी ग्रो होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1000 रुपये से 10,000 रुपये लेके आ सकते हो किसी भी स्टॉक में। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये स्टॉक ठीक ठाक है, आप उस पर इन्वेस्ट करोगे तो इसी पैसे से आप स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो है वो है 50,000 से 1 लाख रुपए। ये दोस्तों मिड रेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए बंदे मिड रेंज के जो स्टॉक मार्केट में आने में जिनके हाथों में थोड़ा बहुत पैसा है, वो 50,000 से 1 लाख रुपए मार्केट में आ सकते हैं। ये बिगिनर लेवल है दोस्तों। और 50,000 से 1 लाख रुपए मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहला तो ये भी बिगिनर लेवल है, 1000 से 10,000 भी बिगिनर लेवल है। पर इस बिगिनर लेवल में आप एक डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है दोस्तों, आप अपना जो पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट, आप डीमैट अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप स्टॉक्स खरीद के अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो उसी पोर्टफोलियो में कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स, कुछ मिड कैप स्टॉक्स, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स, सारा कुछ मिला के कुछ हाई रिस्क वाला होगा, कुछ लो रिस्क वाला होगा, कुछ पेनी स्टॉक्स वगैरह होगा। ये सारा कुछ मिला के आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें आपको मतलब आपका स्टॉक कलेक्शन अगर अच्छा रहा तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो 50,000 से 1 लाख रुपए का जो जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद और एक स्लैब मैंने यहाँ पे दिखाया है, वो है 1 लाख से ऊपर का।
इसमें आपको बेटर पोटेंशियल मिलता है। ये दोस्तों लर्निंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर में है। बेटर पोटेंशियल मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कि अगर 1 लाख से ऊपर में है तो आप जो भी स्टॉक चूज़ करते हो या जो भी स्टॉक खरीदते हो उसका एक क्वांटिटी खरीद पाओगे दोस्तों। तो क्वांटिटी क्यों खरीदना ज़रूरी है दोस्तों? क्वांटिटी खरीदना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि जब स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखता है तब क्वांटिटी रहेगा तो आप जो ब्रोकर है उसका ब्रोकरेज पे करोगे, सारा कुछ पे करोगे, तो एक क्वांटिटी में रहेगा तो आपको जो प्रॉफिट है वो दिखने लगता है दोस्तों, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगता है। तो 1 लाख वाला जो पोर्टफोलियो होगा वो रिटर्न्स भी अच्छा देगा ओवर टाइम। टाइम क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एक इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा टाइम तक पेशेंस रखना और मतलब कि खुद को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया मेरा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? सेकंड पॉइंट है एवरेज रिटर्न, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एवरेज रिटर्न को मैं पहले छोड़ देता हूँ, लॉन्ग टर्म को मैं पहले समझाता हूँ। लॉन्ग टर्म क्या है दोस्तों? आज आपने स्टॉक खरीद लिया किसी भी कंपनी का, व्हाटएवर, किसी भी कंपनी का स्टॉक हो सकता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, पेनी स्टॉक, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं, मतलब कि 365 डेज, आज आपने खरीदा, आज से लेके 365 दिन, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आएगा दोस्तों। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आप समझ ही गए होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो एवरेज रिटर्न होता है, एवरेज रिटर्न मतलब सारे मार्केट में जो स्टॉक्स रिटर्न देते हैं उसका एक एवरेज रेशियो रहता है। वो कितना है दोस्तों? वो है 10 to 15%। हिस्ट्री में देखा गया है कि ये स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न रहता है वो 10 से 15% एनुअल में रहता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में। मैं शॉर्ट टर्म का बात नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये निफ्टी 50, SIP 50 एवरेज, मतलब कि ये सारा कुछ, ये इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करके आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैठना पड़ेगा जब तक वो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रिटर्न निकल के आपको ना दे दे, ठीक है। तो दोस्तों यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी दोस्तों यहाँ पे एक विथ कंपाउंडिंग, ये जो कंपाउंडिंग है ना, ये एक सिंगल वर्ड है, पर इस वर्ड में स्टॉक मार्केट का शायद 90% घुसा हुआ है। कंपाउंडिंग, जितना भी बड़े बड़े इन्वेस्टर छोटे से लेके छोटा इन्वेस्टमेंट से लेके बड़े बने हैं, सब ग्रो करने के पीछे ये कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा मैटर रहता है दोस्तों। कंपाउंडिंग क्या होता है दोस्तों? सोचिए, मैं एकदम सिंपल में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। कंपाउंडिंग ये रहता है दोस्तों कि आज किसी स्टॉक में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, सोचिए 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद वो 1000 रुपये आपका 1500 रुपये हो गया। तो आपने क्या किया, वो 1500 रुपये को आपने बेच दिया, बेच के आपने प्रॉफिट निकाल दिया। तो ये जो 1 महीने, आप पहले बोलोगे कि ये आपने पहले लॉन्ग टर्म बोला 1 साल से पहले, अभी आप बोल रहे हो कि 2-3 महीने में। मैं ये शॉर्ट टर्म में ही बोल रहा हूँ। तो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, 2 महीने 3 महीने बाद ये 1500 रुपये हो गया, या 1 साल बाद, मतलब कि लॉन्ग टर्म में ये 1000 रुपये आपका 2000 हो गया, मतलब कि 100% रिटर्न आपको मिल गया। हो सकता है दोस्तों, मैं होगा ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो 2000 रुपये आपको मिल गया, आपने एक स्टॉक खरीदा था, स्टॉक का प्राइस था दोस्तों 100, ठीक है। तो आफ्टर 365 डेज इसका प्राइस आ गया दोस्तों 200, ठीक है। 200 मतलब 100% रिटर्न दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों? अभी देखिए, अभी यहाँ पे आपने जो स्टॉक बाई किया था, सोचिए 100 रुपये में एक स्टॉक, 1 स्टॉक, ठीक है। 100 रुपये प्राइस था एक स्टॉक का, उसी स्टॉक का प्राइस आ गया अभी 200, ठीक है।
अभी ये 200 रुपये वाला जो स्टॉक है इसमें आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 100%। ठीक है, अभी इस 200 रुपये में अगर 100 रुपये में उस वक्त 5% इंक्रीज होता था तो कितना होता था? 105 रुपये। ठीक है, अभी स्टॉक का प्राइस बढ़ के 200 हो गया। अभी स्टॉक में अगर 5% का ग्रोथ आता है तो 5% का ग्रोथ आता है तो स्टॉक का प्राइस क्या रहेगा दोस्तों? 210 रुपये। मैं ये एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको दोस्तों। सिंपल तरीके से अगर आप समझ पाएंगे ये कंपाउंडिंग को, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट का आधे से ज़्यादा आप समझ गए। ठीक है, मैं ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया कि आज स्टॉक का प्राइस जो है उसके ऊपर आपको जितना % रिटर्न मिल रहा है, अगर आप स्टॉक को बिना बेचे स्टॉक को होल्ड करके रखते हो तो वही % अगर 2 साल बाद स्टॉक का जो ग्रोथ हुआ उसके ऊपर आपको मिलता है तो ये कंपाउंडिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कंपाउंडिंग को लेके एक इतने छोटे वीडियो में मैं आपको उतना अच्छे डिटेल्स में मैं बता नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे तो उसी टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अभी क्या है कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर 12% एनुअल रिटर्न देता है तो ये 3.1 लाख रुपीज़ बन जाएगा अगले 10 सालों में। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए 1 लाख आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभी ये प्लस 12% रिटर्न के साथ, ठीक है, 12% रिटर्न के साथ कितना बन गया? कितने साल में? 10 ईयर्स में कितना हुआ? 3 लाख 10। ठीक है, 3,10,000 रुपये। ठीक, अभी ये कैसे हुआ? अभी आप अगर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो कम से कम 8 से 9 साल में वो आपका पैसा डबल होगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद कितना मिल सकता है? 2 लाख रुपए। और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 3,10,000 रुपये। मतलब कि 10 साल में आपको टोटल रिटर्न कितना मिला? टोटल रिटर्न कितना मिला दोस्तों? 300%। 300% रिटर्न मिला दोस्तों आपको। जहाँ पे आपको वहाँ पे डबल मिल रहा था, यहाँ पे 300% रिटर्न। ये बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है दोस्तों 10 साल में। ऐसा ही नहीं कि 10 साल भी ज़रूरी है, अगर आपका लक फेवर कर गया, स्टॉक ग्रोथ में आ गया, स्टॉक रॉकेट बन गया, तो ये 300 आपको हो सकता है 2 साल में मिल जाए, 3 साल में मिल जाए, 4 साल में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो ही सकता है, ये कोई मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट बोला जा रहा है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक का खरीदारी होता है, बेचा जाता है, उसको दोस्तों ट्रेडिंग बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टाइप का ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जैसे स्विंग ट्रेडिंग वगैरह आता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में क्या होता है? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आप शॉर्ट टर्म में एक स्टॉक में पैसा लगा रहे हो सकता है वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है कि वो स्टॉक हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के बाद आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, आपको पैसा तो घुसाना पड़ेगा आपको। पैसा डालने के बाद उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया तो आप क्या करेंगे? या तो आपको उस स्टॉक को तब तक होल्ड करना पड़ेगा जब तक उस स्टॉक का प्राइस ऊपर में ना जाए, नहीं तो आप अगर शॉर्ट टर्म में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लॉस बुक करके आपको उस स्टॉक में से पैसा निकालना पड़ेगा।
तो क्या होता है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें रिस्क रहता है दोस्तों, तो वो रिस्क क्या रहता है, जैसे मैं बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपका जो पैसा है वो फंस सकता है, इसीलिए हाई रिस्क है। और हाई रिवॉर्ड क्यों है दोस्तों? हाई रिवॉर्ड इसलिए है कि अगर वो स्टॉक चल गया, तो अगर अपर सर्किट लग गया किसी स्टॉक में, सोचिए आपने कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया और उसमें अपर स्टॉक लग गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पेनी स्टॉक खरीदो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको हाई रिवॉर्ड मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात बोल रहा हूँ। बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स अगर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके शुरू करते हैं, मतलब कि मैं 50,000 से 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर, तो वो लोग 2% से 5% मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि 2% से 5% तो बहुत कम होता है। भैया बैंक में जो लोन देता है ना, जो पोस्ट ऑफिस में MIS होता है जिसमें फिक्स करके पैसा रखा जाता है, उसमें से मंथली पैसा आता है, उसमें ईयरली रिटर्न आता है 8% का, और आपका यहाँ पे मंथली 2 से 5%, 2 रुपये को अगर आप 12 महीने से डिवाइड करोगे तो 24% का रिटर्न बनता है दोस्तों। 2% इंटू 12 मंथ 24%, और 5% अगर हो जाए तो 5% गुना 12 मंथ इजिकल टू 60%। मतलब कि आप अगर अपने पैसों को पूरा साल रोटेशन करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो आपको अगर 2% से लेके 5% तक का रेगुलर मंथ में रिटर्न मिलता रहा, तो वो आपको साल में रिटर्न देगा 24% और 60%। 2% रहा तो 24%, 5% रहा तो 60%। ये दोस्तों इतना रिटर्न है, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ा बहुत लॉस का भी बात कर लेते हैं। 90% ऑफ बिगिनर ट्रेडर लूज मनी इन द फर्स्ट ईयर। क्यों दोस्तों बिगिनर्स क्यों फर्स्ट ईयर में लॉस करते हैं? दोस्तों बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में एक मतलब कि क्या बोले, अनबिलीवेबल एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हाँ आज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, कल जाके ये स्टॉक का प्राइस जो है वो मतलब आसमान छू जाएगा, ये बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, चाँद तक पहुँच जाएगा, मतलब कि ये एक्सपेक्टेशन रहता है उन लोगों का। पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत डिफरेंट है दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करके सोचिए किसी स्टॉक में किसी बिगिनर ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, 2 दिन बाद उस स्टॉक का प्राइस गिर के 8,500 या 9,000 रुपये हो गया, तो वो उसके दिल में क्या आएगा कि अरे भैया मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा तो पैसा डूब गया, 1,000 रुपये नीचे आ गया। ये डर उसके दिल में क्यों आता है? क्योंकि पहला तो स्टॉक मार्केट को लेकर उसका एडुकेशन उतना ज़्यादा है नहीं, स्टॉक के बारे में जो एनालाइज करना है वो उसने ठीक से किया नहीं या उसको आता नहीं है। और स्टॉक मार्केट में ग्रोथ कैसे होता है, अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और कितने टाइम तक होल्ड किया जा सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म में मैं होल्ड करता हूँ तो मेरे को क्या ग्रोथ मिलेगा, इसका जो एक्सपीरियंस है वो बिगिनर्स को नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों फर्स्ट ईयर में वो लोग मतलब कि एक एडुकेशन लेवल में रहते हैं, और इसीलिए अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर नहीं पाते, और इसी के वजह से उन लोगों को लॉस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे आते हैं दोस्तों की फैक्टर्स को लेकर। की फैक्टर्स जैसे मैं बताया, नॉलेज, इसको तो डिटेल्स में बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों छोटा सा इन्वेस्ट कीजिए, करके आप अपना नॉलेज को ग्रो कीजिए कि स्टॉक इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉक नीचे आया, ऊपर आया, स्टॉक का क्या न्यूज़ आया, न्यूज़ को देखिए। तो उसके बाद दोस्तों स्टॉक को एनालाइज़ कीजिए, कैसे स्टॉक को एनालाइज़ करना है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, स्टॉक मार्केट को आप जितना सिंपल तरीके से समझेंगे स्टॉक मार्केट उतना सिंपल है। अगर स्टॉक मार्केट को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके समझना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहले नॉलेज ग्रो करना पड़ेगा और रिसर्च भी करना पड़ेगा स्टॉक को लेकर। इसके बाद आता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिस्क लेंगे, ठीक है। जैसे लार्ज कैप जो स्टॉक है, जो निफ्टी 50 वगैरह में आता है, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है और उसमें रिस्क उतना ज़्यादा रहता नहीं है। और आप जितना नीचे आएंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, उतना रिस्क आपका बढ़ता जाएगा और रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी बढ़ता है दोस्तों। और उस रिवार्ड लेने के चक्कर में, ज़्यादा रिवार्ड के चक्कर में बिगिनर्स लोग लॉस बुक कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस एंड डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? आप कहीं पे इन्वेस्ट किए, सोचिए आप अपने ग्राउंड में एक छोटा सा पौधा लगा दिए, अगले दिन लगाया, दूसरा दिन आप सोच रहे हैं कि पौधा मेरे को फल देगा, तो ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। उस पौधे में आपको पानी वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा, पौधा बड़ा होगा फिर जाके ना आपको देगा। इसमें हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए। स्टॉक मार्केट में भी सेम है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में भी आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ता है कि स्टॉक में ग्रोथ आए और उससे मेरा प्रॉफिट आए। तो इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथों में पैसा है तो किसी भी स्टॉक में आपने धड़ाम से पैसा लगा दिया और लगाने के बाद आप सोच रहे हैं मैंने गलती कर दिया। यहीं पे दोस्तों आता है डिसिप्लिन को दोस्तों मानना बहुत ही ज़रूरी है स्टॉक मार्केट। आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो दोस्तों आपका पैसा डूबना तय है। और लॉन्ग टर्म में भी आप बच सकते हैं बिना डिसिप्लिन के, पर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप बच नहीं सकते हो। ट्रेडिंग आपका पैसा लेके जाएगा गारंटी के साथ। मार्केट कंडीशंस क्या है दोस्तों? मार्केट कंडीशंस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है, वेदर का सिचुएशन रहता है। ये मार्केट कंडीशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी एक चीज़ अगर कंपनी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या इंडस्ट्री का प्रोसेस है उसमें इफ़ेक्ट डालता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है, अब मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट करेक्शन हो सकता है। मार्केट अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, बिगिनर्स जो है उनके लिए मार्केट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अंडरस्टैंडिंग क्यों होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर मार्केट को समझ ना पाओ, जैसे हमारे घर पे मम्मी खाना पकाती है तो क्या होता है कि उनको जो खाना वो पका रही है उनका उस खाने का अंडरस्टैंड होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना क्या कुछ डालना है, वो उनको अच्छे से पता होता है। इसीलिए उस जो खाना बनाते हैं वो लोग, घर वाले, घर के मम्मी, उसमें दोस्तों अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे भी मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किस स्टॉक में कितना पैसा लगाया जाए और किस मार्केट सिचुएशन पे, किस मार्केट के टाइमिंग में किस स्टॉक में कितना पैसा लगाया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर बिगिनर्स। जो मैं पहले बताया कि आपका जो पहला 1-2 साल है इसको लर्निंग में फोकस कीजिए, प्रॉफिट में नहीं। क्यों दोस्तों? 1 से 2 साल अगर आप फोकस करते हैं प्रॉफिट में तो आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों सीख नहीं पाएंगे? अगर आपके दिमाग में शुरू से लेके यही चला कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मेरे को प्रॉफिट निकालना है। दोस्तों प्रॉफिट निकालना मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, पर एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि पहले आप सीखो फिर उससे प्रॉफिट आएगा दोस्तों। प्रॉफिट ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आप आज आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप +1 में भर्ती हो गए और कल ही आपको सर्टिफिकेट मिल गया सेकेंडरी का, 10th का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको 10 साल देना पड़ता है तब जाके आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, एक अचीवमेंट मिलता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी आप 1 से 2 साल दीजिए, 1 ईयर to 2 ईयर दीजिए। आप इस 1 या 2 साल में स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझिए, स्टॉक मार्केट को अच्छे से रीड कीजिए, किस स्टॉक का फंडामेंटल देखिए, किस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है वो देखिए।
अगर आप इस सब को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रॉफिट जो है वो झक मार के आपके पीछे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि पहला 1-2 साल आप पढ़ाई के ऊपर दीजिए, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई कीजिए। हो सकता है आप यूट्यूब से वीडियो देखिए, कुछ बुक्स वगैरह पढ़िए, ऑनलाइन में भी आपको बहुत सारे बुक्स वगैरह मिल जाते हैं, उसको डाउनलोड करके थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए तो आपको नॉलेज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं इफ़ डिसिप्लिन कंसिस्टेंट 8-12% एनुअल रिटर्न आर रीजनेबल। जो मैं पहले बताया, अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं और आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको सालाना 8 से 12% का रिटर्न आना तय है। ये दोस्तों 8 से 12% का रिटर्न, अभी आप लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में रिस्क लेके 8 से 12% में कमाऊंगा, इससे अच्छा है मैं जो पैसा मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा वो मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा, वहीं से मेरे को 8% आ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, पर ये जो 8 से 12% का रिटर्न यहाँ पे बोला गया है ना, मैं जो यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये नॉर्मल है मतलब स्टार्टिंग है। इसमें आपका कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है इसमें, नहीं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 8 से 12% एक नॉर्मल है। आप अगर अच्छे से डिसिप्लिन से स्टॉक मार्केट में टिके रहे तो आपको सालाना 20-30% का रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। हाँ, 20-30% का रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक है, रियल। अभी दोस्तों उसके बाद है फॉर ट्रेडिंग इवन ब्रेकिंग इवन इट्स सक्सेस अर्ली ऑन। ट्रेडिंग में जो है ना दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकता है, पर उस सक्सेस के पीछे आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि आपका जो ग्रोथ आएगा, आपको जो वेल्थ क्रिएट होगा, आपका जो आपका वेल्थ मतलब आपका जो एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा आप स्टॉक मार्केट से कमाएंगे, वो आप लॉन्ग टर्म से ही कमा सकते हो। आप अगर थोड़ा बहुत सेबी का वेबसाइट देखेंगे, सेबी का थोड़ा सा जो मार्केट रिसर्च देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो उनमें से 95, 94, 93 ऐसे % लोग अभी भी लॉस में हैं। तो दोस्तों आपको पहले सीखना है, उसके बाद दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का सोचना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सीखने के बाद आइए आके इन्वेस्ट कीजिए और उस इन्वेस्टमेंट से सीखिए। अगर मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को आप 2 से 3 साल तक, प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस लॉस ना हो आपका, तो आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे आगे जाके। अगर आपने इन्वेस्ट किया और 1-2 साल में आपने उस पैसे में से बहुत सारा पैसा लॉस कर दिया, तो आपको सीखने का ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं छोटा सा एक टिप दे देता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरा टिप ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक खरीद लो, ऐसा खरीद लो, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्टार्ट स्लो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करो, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा स्लो करो। ऐसा नहीं है कि पहला दिन स्टॉक मार्केट में आ गए और आके ही आपने पापा से 10 लाख 20 लाख रुपए ले लिया और स्टॉक में घुसा दिया। नहीं दोस्तों, स्लो बट स्टेडी। क्यों दोस्तों मैं स्लो बात बोल रहा हूँ, वो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब डिटेल में समझा दूंगा, पर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि स्लो स्टार्ट करो। पहले आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, फिर 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, फिर 2000 इन्वेस्ट करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आओ कुछ स्टॉक सुन लिए किसी से, पूरा पैसा उसी में डाल दो, नहीं दोस्तों, तो आपका लॉस होगा ही होगा। लर्न कंसिस्टेंटली। दोस्तों किसी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हो तो वो स्टॉक बढ़ क्यों रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, वो आपको स्टडी करना है। और कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है वो भी आपको स्टडी करना है। तो मार्केट का एक समझ आ जाएगा आपको दोस्तों।
मार्केट सिचुएशन का समझ आ जाएगा, तो आप अच्छे से स्टॉक मार्केट को स्टडी कर पाओगे। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है दोस्तों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं पहले बताया था। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ही मैं बोलूँगा फोकस कीजिए। बिगिनर्स जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ही फोकस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आप छोटा मोटा ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके दिमाग में, दिल में, मन में कुछ भी क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि हाँ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस बारे में मैं